तो 14वां मंत्री खतरे में है। जी हां, छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार में कुछ दिनों पहले 3 नए मंत्री बनाए गए हैं। इससे कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 से 14 हो गई है। कांग्रेस ने इसके विरोध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया गया है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता बसदेव चक्रवर्ती से शपथ पत्र मांगा है। कोर्ट ने इस जनहित याचिका लगाए जाने के उद्देश्य को देखने के लिए याचिकाकर्ता से शपथ पत्र में उसका बैकग्राउंड यानी कि पृष्ठभूमि और समाज सेवा में किए गए कामों की जानकारी तलब की है, जानकारी मांगी है। राज्य शासन से भी दिशा निर्देश मांगे गए हैं। याचिकाकर्ता ने डिवीजन बेंच के एक फैसले को मद्देनजर रखते हुए जनहित याचिका लगाई है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा के डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। अब अगली सुनवाई मंगलवार यानी 2 सितंबर को होगी। तो फिलहाल जो याचिका लगाई गई है इस पर भी अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और कहा है कि इसमें जो याचिका करता है उसका बैकग्राउंड हमें देखना होगा, किस उद्देश्य से याचिका लगाई गई है, इसका भी एनालिसिस करना होगा। और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और अब जो अगली सुनवाई है उसके लिए बताया जा रहा है कि 2 सितंबर की तारीख यानी कि मंगलवार 2 सितंबर का दिन मुकर्रर किया गया है। तो 14वां मंत्री क्या खतरे में होगा, क्योंकि कांग्रेस ने इसे अवैधानिक बता दिया था। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब तक राज्य गठन के बाद से 90 विधानसभा वाली सीटों में आपको बता दें 13 मंत्री बनते आए हैं और पहले 11 मंत्री थे, जिसके बाद 3 मंत्रियों ने और शपथ ली और अब कैबिनेट में मुख्यमंत्री के साथ कुल 14 मंत्री हो गए हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे पहले इस पर सवाल खड़े किया था और कहा था कि 14 मंत्री छत्तीसगढ़ में हो कैसे सकते हैं, ये तो पूरी तरह से नियमावली के विरुद्ध सरकार ने काम किया है। और अब इसे लेकर कोर्ट में याचिका भी लग गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस पूरी खबर पर कि याचिका में क्या कुछ कहा गया है और हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में किस तरह के बिंदु पेश किए हैं, जान लेते हैं हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप से। उनका रुख करते हुए प्रियांशु, 14वां मंत्री खतरे में है, ये सवाल अब छत्तीसगढ़ की सियासी फिजाओं में गूंजने लगा है। क्योंकि जब से शपथ ग्रहण हुआ है उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि पूरी कैबिनेट को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूछा कि 14 मंत्री कैसे हो सकते हैं। उसके बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब इस पूरे विषय को लेकर जो मामला है वो हाईकोर्ट पहुंच चुका है। प्रियांशु, जो याचिका लगाई गई है उसमें किस तरह के तथ्य पेश किए गए हैं कैबिनेट को लेकर, मंत्रियों के जो पूरा प्रोटोकॉल होता है संख्या को लेकर उसे लेकर, और हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई में किस तरह के बिंदु अभी तक सामने लाए हैं? बिल्कुल, देखिए प्रावधान ये कहता है कि किसी भी विधानसभा में जितने विधानसभा सीटें हैं उसकी 15% ही मंत्रिमंडल में सदस्यता हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में बात करें तो 90 सीटें हैं, तो तकरीबन 13.5% निकाले 15%, तो 13 मंत्री मिनिमम बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो प्रावधान है उसमें यह साफ तौर से लिखा हुआ है कि 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते। तो यानी अब जो है 14 मंत्री जो बनाए गए हैं उसमें से कांग्रेस का कहना है कि एक मंत्री का जो बना हुआ है वो गैर तरीके से बनाया गया है, वो गैर कानूनी है। ये साफ तौर पर कांग्रेस का आरोप है। जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ उस दिन भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह आरोप लगाया था कि यह अवैधानिक है। एक मंत्री जो कांग्रेस बीजेपी ने जो बनाया है वो पूरी तरह से जो है मनमाने तरीके से काम कर रही है। लेकिन बीजेपी इस पूरे फैसले को, जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है जिसमें 3 मंत्री और जोड़े गए, जो 14 मंत्री हैं, उनका कहना है कि हरियाणा फॉर्मूले के तहत जो है जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है और इसी के साथ उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। और अब जो है हाईकोर्ट ने इसको लेकर जो याचिकाकर्ता हैं उनको शपथ पत्र भी मांगा है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या चीजें और जो तर्क वो दे रहे हैं कि किन चीजों को लेकर उन्होंने जो है याचिका लगाई थी। इस पर जो है अब 2 सितंबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया इस पूरे मामले में, अब इस क्या सचमुच में जो प्रावधान है उसको ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट इस पूरे मामले में फैसले देगी, या फिर जो 14 मंत्री बनाए गए हैं वो किसी की सलाह मशवरे पर बनाए गए थे, कोई विधिक जानकार व्यक्तियों से सलाह लिया गया था, ये सारे विषय। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि अगर 14 मंत्री बनाना था तो हम भी बना सकते थे, लेकिन हमने जब बात की भारत सरकार से, जो न्यायालय के जो जानकार हैं उनसे, तो उन्होंने इस विषय को उन्होंने मना किया था 14 मंत्री बनाए जाने का, इसीलिए हम 13 मंत्री में अटके रहे। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि 14 मंत्री इस पूरे मंत्रिमंडल में बनाए गए हैं। अब उसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और अब जो है शपथ पत्र के बाद 2 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई फिर होगी। जी बिल्कुल, जो याचिका करता है प्रियांशु, उनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरह की पृष्ठभूमि है, क्या पार्टी से ही जुड़े हैं? क्योंकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि हमें पहले याचिकाकर्ता का बैकग्राउंड भी देखना होगा कि किस उद्देश्य से याचिका लगाई गई है।
देखिए जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा ही वो याचिकाकर्ता को संपर्क किया गया होगा, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि किसी ऐसे याचिकाकर्ता को तलाश की गई होगी जिसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस से ना जुड़ी हो, लेकिन वो समाज सेवी के बतौर काम करते हो, क्योंकि ऐसे में एक पूर्वाग्रह की भावनाएं सामने आती हैं जो सुनवाई करते हैं कोर्ट में। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति की तलाश की जाती है जो किसी राजनीतिक दल से संपर्क न रखता हो या फिर किसी एक पर्टिकुलर किसी एक पार्टी पर उनका झुकाव ना हो। तो जिस तरीके से जो याचिकाकर्ता को जो चुना गया है कांग्रेस के द्वारा, ये कह सकते हैं कि चुना गया है क्योंकि पूरे मामले का विरोध कांग्रेस ने ही किया है, तो ऐसे किसी सामाजिक कार्यकर्ता को चुना गया है जो याचिकाकर्ता जिनको बनाए, जिनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस ना रही हो लेकिन उनकी पृष्ठभूमि समाज सेवा के रूप में रही है। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि शपथ पत्र में इन सारी चीजों का विवरण होना चाहिए कि किस तरीके से वो लगातार काम कर रहे हैं और उनको क्या दिक्कत है 14 मंत्री बनने से, प्रावधान का भी उसमें जिक्र होना चाहिए। तो ये सारे चीजों को लेकर हाईकोर्ट ने शपथ पत्र में जानकारी मांगी और इसके बाद फिर सुनवाई की जाएगी। जी चलिए, तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि 2 सितंबर को जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होती है तब क्या हाईकोर्ट इस पर कोई फैसला देती है, किस तरह का नतीजा इसका निकल करके सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। तो 14वां मंत्री खतरे में है, क्या ये सवाल अभी भी बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है, क्योंकि अभी तो सिर्फ सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन 2 सितंबर की तारीख जो मुकर्रर की गई है उसमें देखना होगा कि हाईकोर्ट किस तरह की टिप्पणी इस पूरे मामले पर करता है।